एक शानदार अतीत की शानदार कहानियों से युक्त होने के अलावा महाभारत उच्च आध्यात्मिकता की एक महान ग्रंथ होने के लिए भी प्रसिद्ध है। जो लोग इसे पढ़ते हैं वे उन आवश्यक बिंदुओं को समझेंगे जिन्होंने सदियों से भारत को दुनिया में प्रसिद्ध किया है। इतिहास, दर्शन, कला, ब्रह्मांडीय आध्यात्मिकता, अंतरिक्ष यात्रा, योग, कर्म, पुनर्जन्म घटना को आज असाधारण माना जाता है। सब कुछ एक समृद्ध और सम्मोहक तरीके से वर्णित है। कृष्ण इस काम के मुख्य नायक हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन के सर्वोच्च गुरु, जीवन के शाश्वत उपदेश जो आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को मोहित करते हैं, उनके मित्र और शिष्य अर्जुन ने उन्हें बताया। जीवन और ज्ञान से प्यार करने वालों के लिए एक बेमिसाल वाचन। भारत में महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित दो प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। महाभारत पौराणिक कथाओं के माध्यम से हम जीवन के सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हस्तिनापुर के राजा भरत की राज से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव के विनाश तक की सभी घटनाएं मौजूद हैं। महाभारत की कहानी महर्षि पराशर के कीर्तिमान बेटे वेद व्यास का परिणाम है। व्यास जी ने पहले महाभारत की इस कहानी को अपने पुत्र शुकदेव और फिर उनके अन्य शिष्यों को याद करते हुए बताया। महाभारत की कहानी मानव जाति में महर्षि वैशंपायन द्वारा फैलाई गई थी। व्यास जी के मुख्य शिष्य वैशंपायन थे। माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक महान यज्ञ किया था। इस महायज्ञ में प्रसिद्ध पौराणिक सूत्र भी मौजूद था। सूत जी ने सभी ऋषियों की एक बैठक बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष बने। सूत जी ने महाभारत की कहानी ऋषियों की सभा में शुरू की थी, जिसे महाराज शांतनु ने अपने पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाया था। उनकी असामयिक मृत्यु के बाद उनका भाई विचित्रवीर्य राजा बना। उनके दो बच्चे थे, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उस समय की राजनीति के अनुसार पांडु को सिंहासन पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। पांडु ने कई वर्षों तक शासन किया। उनकी दो रानियां थी, एक का नाम कुंती और दूसरी का माद्री थी। एक समय के बाद वह अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए जंगल में चले गए। जब पांडु वन जाने लगे तब उनके साथ उनकी दोनों रानियां भी गई। वन में रहते हुए कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय के बाद वन में ही पांडु की मृत्यु हो गई। वन के संतों द्वारा 5 अनाथों को पाला और पढ़ाया गया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के थे तब ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर लाया और उन्हें दादाजी भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडवों बुद्धि और बलिदान में बहुत तेज थे। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सभी का मन मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और पांडव को विभिन्न तरीकों से कष्ट और परेशान करने लगे। दिन बदिन कौरव और पांडवों के बीच की दुश्मनी बढ़ती गई। अंत में भीष्म पितामह ने किसी तरह उन दोनों को समझाया और उनके बीच संधि हुई। भीष्म के आदेश के अनुसार कुरु राज्य के 2 भाग किए गए। कौरव हस्तिनापुर में शासन करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य प्राप्त हुआ, जिसे बाद में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया। उन दिनों में चौसर खेलना लोगों के लिए आम बात थी। पांडव और कौरव के मध्य एक बार इस खेल में पांडव अपना सब कुछ हार गए। इस चौपर के खेल में कुटिल शकुनी की प्रमुख भूमिका रही है और इस खेल में शकुनी बहुत ही बड़ा खिलाड़ी था। शकुनी ने युधिष्ठिर को हराया। परिणामस्वरूप पांडवों का राज्य छीन लिया गया और उन्हें 13 साल का वनवास भुगतना पड़ा। यह भी शर्त थी कि 12 साल के बाद 1 वर्ष अज्ञात का भी बिताना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया जाएगा। 5 पांडव 12 वर्ष निर्वासन और 1 वर्ष अज्ञात बिताने के बाद द्रौपदी के साथ साथ हस्तिनापुर लौटे। लेकिन लालची दुर्योधन ने अपने द्वारा दिए गए वचनों से मुकर गया और राज्य को वापस करने से इनकार कर दिया। इसलिए पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। सभी कौरव युद्ध में मारे गए। जब पांडव उस विशाल साम्राज्य के मालिक बन गए, इसके बाद पांडवों ने 36 साल तक शासन किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य दिया और द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमाचल चले गए।